डी फॉर 10 का लेसन नंबर 32 है। टेंस। टेंस की टीचिंग। अब टेंस क्या है? जमाना है, यानी कि वक्त के बारे में बात की गई है। अब यहाँ पर बताया हुआ है कि टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब है, यानी ये वर्ब की वो शक्ल है जो वक्त को जाहिर करती है। वर्ब और टेंस। अब देखा जाए तो टेंस में क्या आ गया? वक्त आ गया, यानी जमाना है, इसका मतलब ही जमाना है, तो इसमें वक्त आ गया। आज हुआ, कल, फिर जो गुजर गया है कल वो। और वर्ब में क्या? वर्ब में एक्शन, यानी कि जो काम हुआ, काम किस वक्त हुआ, इसको टेंस बोलते हैं। यानी कोई काम जारी है या मुकम्मल हो गया, ये या हो रहा है अभी, ठीक है। अब आगे क्या बताया हुआ है कि ये वही बात है कि कोई काम कब हुआ, उस काम के वक्त को जाहिर करता है। आगे बताया हुआ कि इंग्लिश में जो टेंस है, ज़माना है, ये एम्फेसिस प्रोवाइड करता है, यानी कि कोई काम जो है वो जारी था, यानी मुसलसल हो रहा था, या बार बार होता था, इसको भी जाहिर करता है। यानी पास्ट में अगर काम हुआ, वो मुसलसल होता रहा है या वो बार बार होता रहा है। अब यहाँ पर बताया हुआ है कि यहाँ पर 3 ज़माने हैं, 3 वक्त हैं। एक वो है जो गुजर गया है वक्त, एक वो वक्त है जो आज है, और एक वो वक्त है जो आने वाला है। ठीक है। यहाँ पर बताया हुआ है कि अगर आप रवानी के साथ इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो इन वर्ब टेंस का इल्म जो है वो निहायत ही अहम है, ज़रूरी है। जैसे यहाँ पर अब एग्जाम्पल ले लेते हैं। सिंपल में क्या है कि अभी अगर आप अभी स्कूल जाते हैं, ठीक है, कोई स्कूल जाता है तो ये सिंपल मामूली आदत को शो कर रहा है, ये प्रेजेंट है, ठीक है। आगे अगर बताया जाए कि कोई स्कूल जा रहा है, मतलब अभी रास्ते में पहुंचा नहीं है, तो ये प्रोग्रेसिव कंटिन्यूस में आ जाएगा। अगर तो कोई स्कूल आज पहुंच चुका है, ठीक है, तो उसके लिए परफेक्ट होगा। अगर कोई मतलब जा रहा है, अभी पहुंचा नहीं है या पहुंच चुका है, तो उसके लिए परफेक्ट प्रोग्रेसिव यूज होता है। अब यहाँ पर सिंपल टेंस बताया हुआ है, सिंपल पास्ट बताया है, इंडेफिनेट और सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर बताया हुआ है। यहाँ पर बताया हुआ है कि इंग्लिश में वर्ब टेंस को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है और बाज़ औक़ात इसे डिफ़िकल्ट एरिया भी समझा जाता है। अब यहाँ पर बताया हुआ है कि जो सिंपल टेंस होता है ना, सिंपल टेंस, वो रोज़ाना जो हमारे रोज़ाना के काम होते हैं, यानी हमारी जो रूटीन होती है या आदत होती है, मतलब जो हमने काम मतलब ज़रूरी करना होता है, हमारी आदत बन चुकी होती है वो, और साइंटिफिक फैक्ट्स वगैरह बताने के लिए मतलब इस्तेमाल होता है। अब रूटीन कैसे कि मैं रोज़ाना मैं क्या करता हूँ कि मैं ऑफिस जाता हूँ, 8 बजे ऑफिस जाता हूँ, और वो मॉर्निंग में सुबह में चाय पीता है, और मशरिक से जो सूरज है वो तलू होता है। अब यहाँ पर सिंपल पास्ट में क्या होता है कि वर्ब के एंड पे ईडी लगा दिया जाता है, या फिर इरेगुलर जो वर्ब होते हैं वो यूज़ होते हैं। और जैसे अब यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर ईडी यूज़ हो रहा है, ठीक है, ये सिंपल पास्ट की बात हो रही है, ईडी एंड पे आ जाता है, या फिर इरेगुलर वर्ब यूज़ होते हैं। आगे है क्या बताया हुआ है कि सिंपल फ्यूचर। अब सिंपल फ्यूचर में क्या होता है कि वर्ब से पहले विल आ जाता है, विल, ठीक है, इसको सिंपल फ्यूचर कहते हैं। और यहाँ पर सिर्फ सिंपल सिंपल की बात की गई है। अब यहाँ पर अब देख लें कि सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है कि जो रोज़ाना की हमारी रूटीन होती है, डेली के काम होते हैं, वो बता दिया जाता है। अब पास्ट में क्या होता है? पास्ट में इरेगुलर वर्ब या ईडी यूज़ हो जाता है सिंपल में, और सिंपल में फ्यूचर में क्या होता है कि विल आ जाता है वर्ब, यानी कि आने वाले वक्त में जो काम होता है उसको शो करता है। ये जो काम हो चुका होता है, ये मतलब उसको शो करता है। ये जो हो गया है, और अब ये जो हो रहा है या होता है आज के दिन, वो इस चीज़ को शो कर रहा है। प्रोग्रेस कंटिन्यूस टेंस के बारे में, यानी कि कोई काम जारी है या मुसलसल हो रहा है, तो आगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में बात की गई है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यानी कि कोई काम हो रहा है और वो अभी मतलब अभी हो रहा है, ठीक है, अभी टाइम इसी वक्त हो रहा है।
हाँ, और एक ऐसा काम या चीज़ जो अभी जारी है, अभी हो रही है, इसको हम कहेंगे प्रेज़ेंट कंटीन्यूअस टेंस। जैसे इसमें क्या आता है, इज़ और वर्ब के साथ इसका फ़ॉर्मूला है आईएनजी, वर्ब के साथ आईएनजी, इज़ आर एम आता है। आगे बताया हुआ है कि पास्ट प्रोग्रेसिव कंटिन्यूअस टेंस। अब पास्ट में मतलब कोई काम माजी में हो रहा था, ठीक है, हो रहा था मतलब तब जारी था, जो वक्त गुजर गया है उसमें एक काम जारी था, तो उसमें वाज आता है और वर्ब के साथ आईएनजी आती है। आगे अब फ्यूचर में प्रोग्रेसिव कंटिन्यूअस यानी कि उस टाइम कोई काम जारी होगा, तो उसके साथ क्या विल भी आएगा, ठीक है, और साथ में आईएनजी, वर्ब के साथ आईएनजी आएगी। अब बताया गया है कि वर्ब कंटिन्यूस तो जो टेंस है, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है, इसमें वो काम दिखाया जाता है जो कि आने वाले वक्त में प्रोग्रेस यानी कि जारी होगा, मुसलसल अमल में होगा, ठीक है। यहाँ पर आगे एग्जाम्पल बताई हुई है बस। अब देखा जाए ना तो तीनों ज़मानों में क्या है कि इसमें प्रेज़ेंट में इज़ आर एम के साथ वर्ब आईएनजी आ जाती है। आई वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, ये चीज़ें जो हैं ये तीनों टेंस में कॉमन है, ठीक है। ले बस इसमें क्या फ़र्क है कि इसमें इज़ आर एम यूज़ होता है, इसमें वाज़ वर्ड यूज़ होता है और इसमें विल बी यूज़ होता है, ठीक है।